महाराष्ट्र के ठाणे में 2000 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी के मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बना लिया। दरअसल उनके पति विकी गोस्वामी पहले से इस मामले में नामजद आरोपी हैं और दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है। ड्रग्स के खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी, हेरोइन वाली हीरोइन का खेल, हीरोइन, हस्बैंड और मौत का बिजनेस। जी हां, 90 के दशक में अपने हुस्न और अदाओं से दर्शकों की जान लेने वाली ग्लैमरस हीरोइन ममता कुलकर्णी पर आरोप लगा है कि वो ड्रग्स के गंदे धंधे की अगुवाई कर रही है। दुनिया भर के कई देशों में ममता अपने कथित पति और इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर विकी गोस्वामी के साथ मिलकर मौत के इस कारोबार की अगुवाई भी कर रही थी। वहीं पिछले दिनों महाराष्ट्र के ठाणे में 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स तस्करी के मामले में भी ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि केन्या में ड्रग्स तस्करी के लिए हुई बैठक में ममता भी शामिल थी। रिपोर्ट्स की माने तो ममता फिलहाल केन्या में ही हैं। ममता, हमने आपसे शेयर किया था कि ममता कुलकर्णी के बारे में हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद अब वो एक आरोपी हैं इस केस में। विकी गोस्वामी एक आरोपी हैं। ममता कुलकर्णी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। जो मीटिंग्स हुई केन्या में 8 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कुल 8 लोग हाजिर थे ऐसी जानकारी है। उसमें जयमुखी हाजिर था, मनोज जैन हाजिर था, किशोर राठौर हाजिर था, विकी गोस्वामी हाजिर था, ममता कुलकर्णी थी और एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्मगलर है डॉक्टर अब्दुल्ला, वो और उनके 2 साथी हाजिर थे। ऐसी भी चर्चा हुई थी कि उस समय एवॉन लाइफ साइंसेज के जो शेयर थे वो लगभग 35 से 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से बिक रहे थे, लेकिन इनके पास कुछ कैश की कमी थी। तो ऐसी डिस्कशन हुई, ऐसा कुछ डिसाइड किया गया कि उसमें से कंपनी के 2 करोड़ में से 11 लाख शेयर ममता कुलकर्णी के नाम से ट्रांसफर किए जाएंगे। 26 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो कंपनी में डायरेक्टर हो जाएंगी। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क दूसरे देशों में भी फैला हुआ है। सोलापुर की जिस फार्मा कंपनी एवन लाइफ साइंसेज से 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी, उस कंपनी में ममता कुलकर्णी को डायरेक्टर बनाने की कोशिश चल रही थी। अमेरिकी एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि एवन लाइफ साइंसेज कंपनी के बड़े अधिकारी ममता को इस फर्म में डायरेक्टर बनाने वाले थे। साथ ही ममता कुलकर्णी के रोल के बारे में भी कई सबूत यूएस एजेंसियों ने ठाणे पुलिस को सौंपे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर अब पुलिस ने ममता को इस मामले में आरोपी बनाया है। हेरोइन वाली हीरोइन के इस गंदे धंधे का पर्दाफाश होने के बाद अब पुलिस उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भेजने की कोशिशों में जुटी है। मामले में अब तक कुल 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं विकी गोस्वामी पहले से ही इस मामले में केन्या की जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।